मेरा आप सब लोगों का स्वागत है इंग्लिश के स्पेशल बैच में गाइस, है ना। और आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए जितने भी लोग हैं। आज 5 बजे क्लास कर दिए गाइस। वीक में एक बार मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। और देख लेते हैं यार कि क्या क्या हमारे पास था पिछली बार। एक्टिव पैसिव, ठीक है। हाँ, मुझे ये बता दीजिए, क्या आपको एक्टिव पैसिव समझ आ गया था पिछली बार जितना कराया था मैंने? एक बार यस कर दीजिए गाइस। उसी का कंटिन्यूएशन में हम चल रहे हैं और उसी के कुछ मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं। एक्टिव पैसिव के कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, ठीक है। और उसी का मैं कुछ आपको वो देने वाला हूं गाइस। मैं बिल्कुल ठीक हूं गाइस। वेलकम टू इंग्लिश स्पेशल बैच। और एक्टिव पैसिव का जो एडिशनल पार्ट है गाइस, वो हम लेने वाले हैं इसमें। ये ऊपर चलेगा अपने आप। इंग्लिश का जो, अब देखिए गाइस, मैंने ये समझाया था पिछली बार एक्टिव क्या होता है, ठीक है, और पैसिव क्या होता है, ये मैंने समझाया था। और मैंने बेसिक जो थे टेंस वाले कैसे चेंज होंगे, बेसिक टेंस के कैसे चेंज करने हैं, वो सब बताया था, ठीक है। तो वो सब बातें हमने कर ली थी पिछली बार, ठीक। तो मुझे लगता है उतना समझ आ गया एक बार सबको, ठीक है। मुझे लगता है उतना समझ आ गया। आगे अब ऐसा करते हैं, मॉडल वर्ब के, इन्फिनिटिव के, ठीक है ना, और उसके बाद इंपैरेटिव के, और ये सब देखते हैं कि कैसे बनेंगे, ठीक है। ये सब देखेंगे कि इनके कैसे सेंटेंस बनेंगे, तो उसको बनाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है टाइम आ गया, अब शुरू कर लेते हैं। और करने के बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो आपको मुझे बनाकर देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ठीक है। ये ध्यान रखिए गाइस। सबसे पहले आप देखिए कि इन्फिनेटिव का कैसे बनता है। इन्फिनेटिव, राइट। इन्फिनेटिव जो होती है वो होती है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको इनका बनाना है तो आप कर दीजिए टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको इनका बनाना है तो इनको कर दीजिए टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अच्छा यार, फिगर ऑफ स्पीच की पीडीएफ अभी मैंने नहीं डलवाई है, ठीक है। मैं भूल गया, मैं सच्ची बोलूं तो आई एडमिट माई मिस्टेक, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच की आपको मैं मोस्ट प्रॉब्ली जो है मंडे तक अवेलेबल करा दूंगा, पक्का। फॉर श्योर यू विल गेट दी फिगर ऑफ स्पीच पीडीएफ बिफोर मंडे। मंडे या ट्यूसडे तक आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और हो सकता है मैं आज ही इसको कर दूं तो वो कल अपलोड हो जाए, ठीक। तो जल्दी करते हैं गाइस। देखिए, इन्फिनेटिव में आपको कुछ नहीं करना। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो उसको बना दीजिए टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जैसे अगर मैं बोलूं आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे अगर इंग्लिश बनानी है, आई हैव टू राइट अ लेटर, तो ये ध्यान रखना गाइस कि यहां पर ये जो टू राइट है इसको कैसे चेंज कर देंगे, टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको आप ऐसे करेंगे, अ लेटर, लेकिन लेटर के अकॉर्डिंग आएगा हैज। अ लेटर हैज टू बी, अ लेटर हैज टू बी रिटर्न बाय मी। अ लेटर हैज टू बी रिटर्न बाय मी। अभी क्लास स्टार्ट हुई है और पिछले का ही कंटिन्यूएशन है गाइस। अगर आपके पास टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये ध्यान रखना, इसको आप क्या चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आई एम टू प्ले फुटबॉल, आई एम टू प्ले क्रिकेट। ऑल्दो ये कम ही बोला जाता है, आई एम टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय मी। Cricket is to be played by me, ठीक है। क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय मी, ठीक है। ये ध्यान रखिए।
चलिए, अभी अनु मैंने कुछ भी नहीं करा है यार, अभी मैंने शुरुआत ही नहीं करी है, पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही चल रहा हूं मैं। सिर्फ मैंने ये बताया कि इन्फिनेटिव को आप कैसे चेंज करोगे। इन्फिनेटिव्स होती हैं टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इन्फिनेटिव इज वर्ब, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, बस एक सिंपल उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऋतु, अगर सेकंड जैन को एग्जाम है तो ये आपको बहुत काम आने वाला है टॉपिक, और इसके अगला मैं कराऊंगा नरेशन, वो भी बहुत जरूरी है, वो भी बहुत काम आएगा। और गाइज मेरी कोशिश ये है कि नरेशन की मैं 2 घंटे की क्लास लूंगा और उसमें मैं पूरी नरेशन कराऊंगा, ठीक, ये ध्यान रखना, क्योंकि नरेशन एक लेंदी टॉपिक है और उसको स्कैटर्ड वे में नहीं करा सकते। चलिए गाइज, अगर आपको मॉडल वर्ब को चेंज करना है तो मॉडल प्लस V1 जो है ना, वो किस में चेंज हो जाती है, मॉडल वर्ब, ठीक है, प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऑल्दो ऐसा नहीं है जिनको ये रूल नहीं पता तो चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना, तो ये ध्यान रखना, ये मैंने आइडिया आपको दे दिया था। मॉडल वर्ब, राइट, मॉडल वर्ब प्लस V1, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई मस्ट डू दिस जॉब। जब इसको चेंज करूंगा तो मैं ऐसे चेंज करूंगा, दिस जॉब मस्ट बी डन बाय मी। अगर मैं बोलूं यू शुड रिस्पेक्ट the elders, you should respect the elders, चेंज होगा क्या गाइस, the elders should be respected by you, the elder should be respected by you, ठीक है। तो ये आपका जो होता है, ये आपको यार पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक आध दिन का और वेट कर लीजिए, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं यार, जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन करा है, अब तो खैर मैंने बैच में बहुत ज्यादा एडमिशंस रखे भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब मैं नया बैच, आपको पता ही है कि बहुत जल्दी एक वोकैबुलरी बैच आने वाला है मेरी तरफ से, ठीक है, क्योंकि ग्रामर आप इधर से सीख चुके हैं काफी हद तक, और एक पूरा सेपरेट बैच जिसमें सिर्फ वोकैबुलरी, और वो ज्यादा बैच जो होगा वो होगा इंग्लिश टू इंग्लिश। मैं पहले बता दूंगा यूट्यूब पे भी, जिसको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है वही उस पे ज्वाइन करे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, तो अगर मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई वांट टू टॉक अबाउट द प्रीवियस क्लासेस, क्या बातें करनी है। चलिए, फर्स्ट लाइव है तो कोई नहीं यार, फर्स्ट लाइव है तो आप पीछे की वीडियोस देख लीजिएगा जितने भी हैं। चलिए गाइस, अब आ जाते हैं, देखिए इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास इंटेरोगेटिव है तो देखिए, वैसे तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, वैसे तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर, आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर मानिए मुझे इसका बनाना है, ठीक है, अगर मैं बोलूं, अगर मुझे इसका बनाना है गाइस, ठीक है, इफ आई एम लाइक दी, आई हैव टू, लाइव चैट क्यों नहीं है यार। देखो एक चीज और समझ लो मेरी बात, अगर हम चैटिंग खेलेंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप चैटिंग बिल्कुल ध्यान रखना, बाद में करिए। अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और अब मैं आपका कोई भी कमेंट नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए मैं अफसोस करता हूं। अब मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, ये टॉपिक करके आज मुझे इसकी प्रैक्टिस भी करानी है, और मैं बिल्कुल आपको, अब मैं बता रहा हूं, मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। चलिए देखिए, इसको या तो कई लोग तो बड़ा सिंपल बना लेते हैं, वो ऐसे भी बना लेते हैं, लेटर इधर आएगा तो इज कर दो, है ना, और आ लेटर कर दो, इज अ लेटर,
और फिर क्योंकि ये है तो इसको क्या कहते हैं, यहां पर नॉट है तो नॉट उठाकर डाल दो, ठीक है, नॉट है तो नॉट उठाकर डाल दो, फिर उसके बाद बीइंग डाल दो क्योंकि आईएनजी है, फिर उसके बाद रिटर्न कर दो, ठीक है, और फिर उसके बाद बाय देम कर दो। ये तरीका भी है एक, तो देखो ये तो बहुत लोग कर भी लेते हैं, ठीक है, ये तो सब लोग कर भी लेते हैं। सरिता आप पिछली क्लास देखिए तब आपको ये समझ आएगा। आप पिछली क्लास देखिए, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो एक्टिव पैसिव की आज लाइव क्लास ना ले, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। पिछले में मैंने आधा कवर कर दिया था। और अब से मैं रोल ओवर नहीं करूंगा टॉपिक गाइस, अब से कोई भी टॉपिक मैं रोल ओवर नहीं करूंगा, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 2.5 घंटे, वो उस दिन टॉपिक हम करके जाएंगे। क्योंकि ये जो रोल ओवर होता है ना उसमें लोगों को आधा नहीं समझ आता है। तो अब से कोई भी टॉपिक मैं रोल ओवर नहीं करूंगा गाइस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक क्लास में खत्म करना है तो खत्म करना है, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 2.5 घंटे लगे। आप जितने टाइम तक अवेलेबल हो उतने तक रहिए, नहीं तो फिर आप उसको रिकॉर्डेड देखिए। नहीं तो मैं चैट के आंसर कर करके थक जाता हूं, और आंसर नहीं करो तो कई लोग फिर कुछ ऐसी बात लिख देते हैं, बड़ी ऑफेंसिव होती है फिर, कि आप मेरा ही कमेंट क्यों नहीं पढ़ते। एक तरीका और है गाइस, देखो इनको बनाने का, जब आपके पास बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस हो। एक तरीका तो यह है, पहले इसकी सिंपल फॉर्म बना लो। देखो मैं इंटेरोगेटिव को बता रहा हूं कैसे करना है। 6:15 पहले इसको सिंपल बना लो। सिंपल बनाने में इसको कैसे यूज करोगे गाइस, देखो इसको बना लीजिए, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ये सब बना लेंगे आराम से। अब ऐसा करो, इसका पैसिव बना लो। अब क्योंकि सिंपल का पैसिव बनाना बड़ा आसान है गाइस, सिंपल का पैसिव बनाना बहुत ही आसान होता है। कैसे बनेगा, अब अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटर्न बाय देम, ये इसका बन गया पैसिव। अब कुछ मत करिए, जो पैसिव बनाया बस उसी का आप इंटेरोगेटिव बना दो, आपका आंसर बन जाएगा। जो आपने पैसिव बनाया उसी का इंटेरोगेटिव बना दो, आपका आंसर बन जाएगा, राइट। तो आंसर क्या बन जाएगा गाइस, अब देखो ये देखो, ये बन गया इंटेरोगेटिव, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय देम, ये आपका इंटेरोगेटिव बन गया। तो गाइस बिल्कुल परफेक्ट बन गया। अब देखो ऊपर भी यही बना था और यहां पर भी यही बना, तो इसको 3 स्टेप बोलते हैं हम, कि 3 स्टेप फॉलो करके भी आप इंटेरोगेटिव आराम से बना सकते हैं विदाउट एनी पेन, यानी इसमें कोई भी पेन नहीं है। और अगर मानो कोई यहां पर लिख रहा है वाई आर दे राइटिंग अ लेटर, तो कई बार लोग वाई जो है उससे कर लेते हैं, ठीक। तो बस कुछ नहीं है, यहां पर वाई लगा दो, बस कोई और चेंज नहीं आना है ना। वाई इज दी लेटर, तो वाई लगा दोगे तो भी कोई चेंज नहीं आना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव को, और ये दिक्कत कब आती है गाइस, जब हम इंटेरोगेटिव में बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता नहीं लग पा रहे होते, तब जाके हमें ऐसे मेथड को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि आईएनजी लगता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आए। यार देखो मैं एक रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूं, अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा तो आज ये मिडल ऑफ दी सेशन है, आप पहले पिछला सेशन देखो फिर उसके बाद ये वाला सेशन देखो, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, और मेरी अब ये कोशिश रहेगी कि आपको 2 सेशन अलग अलग ना दिए, मतलब हर क्लास में जो है उस हिसाब से काम किया जाए। चलिए, हमने ये देख लिया है गाइस। अब हमारे पास एक इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके बनाना देखते हैं हम कि हमारे पास इंपैरेटिव के कैसे बनते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं गाइस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट होता है। ऑर्डर, एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
अब अगर पहला देखिए, पहला अगर आपके पास ऑर्डर और कमांड हो तो कैसे बनेगा? अगर आपके पास ऑर्डर और कमांड हो तो कैसे बनेगा, यह ध्यान रखना। ठीक, ऑर्डर और कमांड हो तो कैसे बनेगा वो देखिए। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, ओपन दी डोर। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा, ओपन द डोर, शट योर माउथ, शट योर माउथ। और तीसरा सेंटेंस मैंने यहां लिख दिया, गो। गो भी आपका क्या है, ऑर्डर है। अब मुझे यहां पर पैसिव बनाने हैं गाइस, ठीक है। यार देखो सारिका, आप पहले तो मुझे बताओ किसने कहा ये वीक में एक बार क्लास होती है? मैं समझता नहीं हूं यार। आप पहले देखकर आइए कि वीक में कितनी क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद प्लीज ये क्वेश्चन पूछिए। वीक में 3 क्लासेस होती है इंग्लिश की, बैच की, ठीक है ना। और मैं बार बार बोलता हूं, आई एम मोर कंसर्न देन एनीबडी एल्स इन दिस ग्रुप व्हाट वी आर डूइंग हियर, है ना। तो आपको यह भी नहीं दिख रहा है कि आप कितनी क्लासें आती हैं वीक में, क्या होता है, ठीक है। उसको प्लीज पहले चेक करिए। वीक में 3 क्लासेस होती हैं। ट्यूसडे को क्लास ना होने का रीजन भारत बंद था, ठीक है। इस सैटरडे क्लास ये नहीं होंगी, आउट ऑफ दिल्ली है हम लोग, ठीक है। तो एक वीक आप मैनेज करिएगा, नेक्स्ट वीक से आपको पूरी 3 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। मैं रिकॉर्डेड सेशन डलवाना नहीं चाहता, अदरवाइज तो रिकॉर्डेड तो फिर बहुत क्लासेस डल जाएंगे, है ना। आई वॉन्ट टू टेक ऑल द क्लासेस लाइव। सो इस वीक आपको सिर्फ एक क्लास मिलेगी जो आज है, अदरवाइज आपको वीक में कितनी क्लासेस मिलेंगी? टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। इस ट्यूसडे भारत बंद था इसलिए क्लास नहीं हुई। सैटरडे क्या है, हम लोग आउट ऑफ दिल्ली हैं तो हम सैटरडे इस क्लास को नहीं ले पाएंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक। चलिए, अब मैं किसी के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना। चलिए, ओपन द डोर, क्लास से हटके मैं नहीं समझ आता आप क्यों क्वेश्चन पूछते हैं यार, ठीक। ओपन द डोर, तो यहां पर आंसर बनाइए, लेट द डोर बी ओपन्ड। तो अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर में आपका आंसर आता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट प्लस बी प्लस में ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। ये ध्यान रखिए। चलिए, अगर मैं दूसरा बनाऊं, शट योर माउथ, तो क्या होगा? लेट योर माउथ बी शट, लेट योर माउथ बी शट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। शट का कोई भी, ठीक है ना, शट की फॉर्म शटेड नहीं होती, ठीक है। शट की फॉर्म शट ही होती है, ये ध्यान रखना। लेकिन जब आपके पास कुछ ऐसा ना हो कि जिसको अगर आप क्या कर पाए, जिसको आप क्या कर पाए, आगे लेट में बना ही ना पाए, जिसको आप लेट में बना ही ना पाए, ये ध्यान रखना। तो उसको फिर ये वाले तरीके से नहीं, उसको आप एक पुराने तरीके से बनाइए, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। उसको आप कैसे बनाएंगे? पहले आपको यही कोशिश करनी है कि अगर लेट से बन जाए, लेकिन गाइज गो वाला जो है वो लेट से नहीं बन पाएगा। गो वाला जो है वो लेट से नहीं बन पाएगा, तो इसलिए मुझे मजबूरन क्या लगाना पड़ा? यू आर ऑर्डर टू गो। ध्यान रखिए, यू आर ऑर्डर टू गो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए, अगर अब आपके पास कहीं पर आ जाती है, मानिए एडवाइस, एडवाइस को कैसे बनाएंगे? अगर आपके पास आ जाए एडवाइस, जैसे अगर मैं बोलूं रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये आपकी क्या हो गई? एडवाइस। ठीक है, हेल्प दी पुअर, ये आपकी क्या हो गई गाइस? एडवाइस, राइट। तो एडवाइस को आप क्या बनाते हैं गाइस? एडवाइस में आप जब चेंज करेंगे तो उसको कर दीजिए शुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज। एडवाइस वालों को आप किस में चेंज कर दीजिए? शुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये ध्यान रखिए। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स को आप कैसे बनाएंगे गाइस? योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। हेल्प दी पुअर को क्या बनाएंगे? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। देखिए, किसी ने अभी एक बनाया था गो का लेट्स गो, तो गाइज गो भी एक्टिव है, लेट्स गो भी एक्टिव है। पैसिव बनने के लिए इज एम आर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, पैसिव बनने के लिए इज एम आर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये ध्यान रखना। तो गाइज अगर मैं रिस्पेक्ट योर एल्डर्स करूं तो कैसे बनेगा? शुड बी में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया पानी दे दो, है ना? शुड बी में कन्वर्ट हो जाएगा, हेल्प दी पुअर शुड बी में। लेकिन ऐसा मानिए कि आपके पास कुछ ऐसा है, जैसे मैंने लिख दिया वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि इसको आप शुड बी में बना पाएंगे। आप मुझे बनाकर दिखाइए वर्क हार्ड का क्या बनेगा, वर्क हार्ड का क्या बनेगा, जल्दी बनाकर दिखाइए। वर्क हार्ड का क्या बनेगा गाइस? वर्क हार्ड का पुराने तरीके से ही बनाइए, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। हाँ यार, मेगा टेस्ट मैंने बोला था, मेगा टेस्ट मैं लूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए यार। मैं बैच नहीं खत्म करने वाला जब तक मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, ठीक है ना? जब तक मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होगी मैं बैच कंटिन्यू करूंगा, चाहे मुझे दो दो बैच एक साथ चलाने पड़े, ठीक है? ये ध्यान रखना। यू आर एडवाइज्ड, ठीक है? अभी सीटेट का भी लोगों का एग्जाम है तो मैं उसको भी थोड़ा ध्यान में रख रहा हूं, ठीक है? यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आंसर की मैं आपसे डिस्कशन की क्लास कर लूं, कि अगर आपको जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक आधे घंटे की क्लास करूं। मैं देखता हूं कितने लोग उसमें जुड़ेंगे जो प्रॉब्लम बताएंगे। चलिए, लास्ट इसमें मैं ले रहा हूं रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट दे रखा हो तो कैसे करोगे? रिक्वेस्ट दे रखा हो तो कैसे करोगे? प्लीज हेल्प मी, ठीक है? और अगर मैं बोलूं काइंडली डू द नीडफुल, काइंडली डू दी नीडफुल। प्लीज और काइंडली से पता लगता है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? प्लीज और किससे पता लग रहा है? काइंडली से पता लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट में एक ही तरीका है, चाहे कोई भी रूल हो, वो है यू आर रिक्वेस्टेड। इसमें आप कोई और तरीके से नहीं बनाओगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है? काइंडली डू द नीडफुल, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दी नीडफुल, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दी नीडफुल, राइट? ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दी नीडफुल, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दी नीडफुल।
ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए एक दो बातें और देख लेते हैं गाइस, छोटे मोटे जो होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे किसी ने बोला इट इज टाइम टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। और गाइस थोड़ा सा ना सेंस भी डेवलप करो कि एक्टिव में तो काम होगा और पैसिव में काम करवाया जाएगा। ठीक है ना, एक्टिव में तो काम होगा और पैसिव में काम कराया जाएगा, ये ध्यान रखना। राइट, अब जैसे मैंने 2-3 लिख दिए, मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप कितना इंप्रोवाइजेशन करते हैं। चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा और एक क्वेश्चन मैं और देख रहा हूं अभी। मैं देखता हूं कि कितने लोग जो है बिना किसी रूल के भी एक्टिव पैसिव को बना लेते हैं। इट इज टाइम टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। ठीक है, और अगर मैं बोलूं लेट मी सिंग अ सॉन्ग, यस, ऑर्डर और कमांड गोज इन द सेम वन। ओके, ऑर्डर और कमांड सेम चलता है। लेट मी सिंग अ सॉन्ग, इट इज टाइम टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, और मैंने लिखा देयर इज नो फूड टू ईट। देखता हूं गाइस आप में से कितने लोग ये 3 में से 3 करेक्ट करते हैं। जो लोग 3 में से 3 करेक्ट कर देंगे वो सिर्फ एक्टिव पैसिव को रटते नहीं है, वो उसको समझते भी हैं। ठीक है, जो लोग इन तीनों को ठीक बना देंगे वो लोग सिर्फ एक्टिव पैसिव को समझते नहीं है, वो लोग एक्चुअल में इसको सेंस भी रखते हैं कि वो कैसे होगा। रितो सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप देखिए जाके। क्लासेस आपकी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप सारी क्लासेस देखिए, उसमें जाके मिल जाएंगी आपको। ऑलरेडी कोर्स के अंदर सारी क्लासेस पड़ी हैं जो आज तक की गई हैं। देखिए पहला तो इसको ऐसा बनाइए, वो कह रहा है इट इज टाइम, तो इट इज टाइम का इट इज टाइम लिखिए। अब क्या प्रिपेयर करना है, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। और पढ़ने के बाद एक बार देख लिया करो कि मैंने बोला क्या। इट इज टाइम, ठीक है यार, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। देखिए मत लिखा करो कुछ भी, या तो लिखो ही मत फिर। इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। राइट आंसर क्या है, इट इज टाइम फॉर द, नहीं, इट इज टाइम टू बी प्रिपेयर्ड द एग्जामिनेशन नहीं, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, टू बी प्रिपेयर्ड। इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि एग्जामिनेशन को प्रिपेयर किया जाना है ना, तो इसलिए ध्यान रखना। इट इज टाइम फॉर द एग्जाम। नसीब यहां पर ये बताओ पैसिव कहां पर है। पैसिव होने के लिए 1000 बार बता चुका हूं, बी के साथ थर्ड। बी के साथ थर्ड अगर नहीं लगाओगे तो पैसिव मैं मान ही नहीं सकता। चलिए लेट मी सिंग अ सॉन्ग का हो जाएगा लेट अ सॉन्ग बी। अब बी आ जाता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय मी। लेट अ सॉन्ग बी संग बाय मी। राइट, अब देखो देयर इज नो फूड टू ईट, इसका क्या बनेगा, देयर इज नो फूड टू बी ईटन। देयर इज नो फूड टू बी ईटन, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मैं बता रहा हूं बस, और फिर हम चलेंगे अब थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ। हम थोड़ा सा चलेंगे कहां, प्रैक्टिस की तरफ। ठीक, नो फूड इज देयर टू बी ईटन, नी, इट इज देयर इज नो फूड टू बी ईटन। ठीक है, देयर इज नो फूड टू बी ईटन, ये ध्यान रखिए। चलिए बस अब WH और देख लेते हैं गाइस, WH को कैसे बनाते हैं। अगर मैं बोलूं हु को चेंज करना है गाइस, है ना, हु हैज मर्डर्ड हिम, हु हैज मर्डर्ड हिम, हु रोट रामायणा, चलिए हु रोट रामायणा। हु को हम दो तरीके से बनाते हैं गाइस, बाय हुम में और हु के साथ बाय में। तो बाय हुम लाइक ही, ठीक है ना, बाय हुम ही हैज बीन मर्डर्ड, बाय हुम ही हैज बीन मर्डर्ड। सॉरी, बाय होम, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। बाय होम, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो पहले हैज आएगा फिर ही आएगा। बाय होम हैज ही बीन मर्डर्ड, ठीक है, बाय होम हैज ही बीन मर्डर्ड। और देखिए इसको अगर दूसरे तरीके से, दो तरीके से ही बना सकते हैं। एक तो हो गया बाय होम, अब देखो रोट है तो वॉज और थर्ड आ जाएगा, वॉज दी रामायणा रिटन, बाय होम वॉज दी रामायणा रिटन। एक तरीका ये है, ठीक है, और एक तरीका क्या है, अगर एक तरीका देखो तो एक तरीका ये है, हु was the Ramayana written by, who was the Ramayana written by। ठीक है, तो दो तरीके से ये बन सकते हैं। अगर हु को बाय हुम में कर दो या हु के साथ बाय भी चलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर मैं बोलूं हु को बाय हुम में कर लो या फिर हु के साथ बाय भी चल जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रियंका यार रिक्वेस्ट ये है कि एक बार बैक में जाके आराम से देख लेना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। हाँ चलिए, अब एक दो सेंटेंस मैं आपके सामने और लिख रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं कितने लॉजिकल हम हैं। अगर आपने ये दोनों बना दिए तो गाइस मैं समझूंगा कि हम लॉजिकली भी चलते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग लॉजिकली नहीं चल पाते गाइस, वो सिर्फ रट रट के तो इंग्लिश को नहीं निकाल पाते, ठीक है, ये ध्यान रखना। यस, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, है ना, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए इन दोनों को बना दीजिए मेरे लिए जल्दी से। आज के लास्ट क्वेश्चन थे और फिर मैं आपको लेके चल रहा हूं प्रैक्टिस पे, ठीक है। जपनीत उसमें कुछ क्लियर नहीं करना और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेट मी सिंग अ सॉन्ग को जब आप बनाएंगे तो लेट को ऐसे ही रखेंगे, लेट अ सॉन्ग, और उसमें बी ऐड कर देंगे और उसमें फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगा। लेट मी डू दिस जॉब, लेट दिस जॉब बी डन बाय मी।
लेट मी डू दिस जॉब, लेट दिस जॉब बी डन बाय मी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बनाइए whom और how much कैसे बनाएंगे। देखिए बड़ा आसान होता है गाइस, बहुत आसान होता है ये, ठीक है ना। जैसे हरिंदर सही है आपका, जपनीत आपका सही है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए पूनम ने भी ठीक आंसर दिया। देखो whom है तो whom को फिर क्या कर दोगे, यहां पर कर दो who, क्योंकि वो कह रहा whom will you murder, यानी तुम किसको मर्डर करोगे, तो इसका मतलब तुम्हारे द्वारा कौन मर्डर किया जाएगा, ये आपका पैसिव हो गया। तो ये आ जाएगा who will, और will के साथ बी लग जाएगा, है ना, और मर्डर की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आ जाएगी मर्डर्ड बाय यू। सेंस लगाओ थोड़ी सी, ऐसा नहीं सारी चीजें रटी जाएंगी। बाय हुम को बाय हुम मत रखिए, ठीक है ना, बाय हुम को चेंज कर दीजिए, हु विल बी मर्डर्ड बाय यू। और देखिए अब नीचे देखिए उसको, बाय हुम को बाय हुम मत रखिए, बाय हुम नहीं यार, हुम को बाय हुम थोड़ी करते हैं। और हु विल यू मर्डर नहीं, पैसिव वॉइस में बदलना है, हु विल बी मर्डर्ड बाय यू। रितो इसको पैसिव में बदलना है। आप देखिए वो आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव नहीं है। कुछ भी मत लिखो यार, कुछ भी मत लिखो, बड़ा पेनफुल होता है। चलिए देखिए इसको समझिए, हाउ मच मिल्क, ये हो गया। अब यहां पर जो हैव है वो यू के लिए था, लेकिन अब जो आने वाला है वो मिल्क के लिए आने वाला है। तो यहां पर आएगा हैज, फिर आ जाएगा बीन ड्रंक बाय यू। हाउ मच मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय यू, ये ध्यान रखना। आज मर्डर के बहुत सेंटेंस बना रहे हो, अच्छा अच्छा, मर्डर करके आए हो अभी किसी का, है ना। कौन से मर्डर के सेंटेंस बना दिए, एक मर्डर का सेंटेंस बनाया। क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहे हैं। चलिए ऐसा करते हैं, मैं अब आपको ले चलता हूं। गाइस एक बार बता दीजिए बातें समझ आ गई हैं, है ना, पिछले सेशन और इस सेशन को मिला के क्या हम 10-15 क्वेश्चन ले सकते हैं इस पे। अभी हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में हमें ये सेशन खत्म करना है ना। और मैं फिर बोल रहा हूं अगला सेशन नरेशन का होगा। मेघा टेस्ट जो है वो या तो अगले वीक या उससे अगले वीक आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेघा जो है वो अगले वीक या उससे अगले वीक मिल जाएगा। 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का करें, 100 ही का करेंगे। और उसमें मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा, कहीं आप सोचे कि 100 क्वेश्चन लाएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे सारा, नहीं। 100 क्वेश्चन में तो आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे बस अपनी, और वो लोग देना वो टेस्ट जिसने पीछे, वो लोग देना वो टेस्ट जिसने पीछे वो सारी क्लासें देख ली हो, क्योंकि फिर आप कहोगे मुझे ये नहीं आता या वो नहीं, तो ये ध्यान रखना, गलत हो जाएगा फिर। चलिए आ जाते हैं गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले मुझे बताइए क्या आपको स्क्रीन ठीक दिख रही है। आज पीपीटी में नहीं है, वर्ड फाइल में है, लेकिन मुझे लग रहा है दिखनी तो चाहिए ठीक से गाइस। एक बार ये बता दीजिए स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। लेट्स गो का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लेट्स गो का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आपको एक वीक पहले मैं बता दूंगा, वैसे अगले वीक प्लान था लेकिन कुछ प्लान चेंज हो गए। चलिए आपको अगर स्क्रीन नजर आ रही है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बनाइए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाइए जल्दी से, और कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर ले। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन में आपको लॉजिक नहीं मिलेगी, लेकिन आंसर बनाना आना चाहिए। यार आंसर क्यों गलत करोगे हैं, पहले का बनाओ, पहले का।
देखो सीधी बात है, आपको यह देखना होता है आस्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वॉज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर होगा। वॉज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका आंसर होगा। तो देख लो वॉज वर थर्ड कहां पर है, एक तो यहां पर है, एक यहां पर है। तो भाई मैं दैट क्यों लगाऊंगा, दैट और शुड कहां से लाऊंगा, तो ये तो गलत हो गया। सीधी बात है, सी मेरा आंसर है। ए लगाने वालों दैट कहां से लाओगे, और दैट क्यों करोगे, नरेशन कर रहे हो क्या? ज्योति ए क्यों लगा रहे हो भाई, क्या पर्पज है ए लगाने का? अच्छा डी भी लगा रहे हैं कई लोग, सुगंधा डी क्यों लगा रहे हो? यहां पर आस्क है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आंसर कैसे बन जाएगा? चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्यूनाइन टेस्ट बिटर। अब इसमें आपको बस ये देखना है आपकी सेंस को कौन सा सूट कर रहा है, वही आंसर मैं बना दूंगा। क्यूनाइन टेस्ट बिटर, कौन सा सेंटेंस सही है? चलिए देखिए, क्यूनाइन टेस्ट बिटर, तो इसका मतलब है क्यूनाइन जब टेस्ट की जाती है तो वो बिटर होती है। इसका देखो ऐसे समझो, क्यूनाइन बिटर टेस्ट करती है, तो इसका मतलब जब कोई इसे टेस्ट करता है तो ये बिटर होती है। यहां पर वो क्यूनाइन टेस्ट कर रहा है, ठीक है, और क्या है वहां पर टेस्ट की जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। क्यूनाइन इज बिटर, अरे क्यूनाइन इज बिटर टेस्टेड नहीं, क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। क्यूनाइन बिटर होती है जब वो टेस्टेड क्या की जाती है, क्योंकि यहां पर टेस्टेड की जानी है, ठीक। तो आंसर जो आएगा वो आएगा ए फॉर एप्पल। सेकंड का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए फॉर एप्पल। क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। क्यूनाइन बिटर होती है जब वो टेस्ट की जाती है। चलिए थर्ड नंबर का आंसर बताइए। शट द डोर एंड लीव, शट द डोर एंड लीव। यार कोई रूल नहीं है उसका, व्हेन क्यों यूज हुआ, उसका कोई रूल नहीं है। चलिए शट द डोर एंड लीव। अरे भाई मैंने एक चीज और बता दी, सारी दुनिया रूल पे नहीं चलेगी, ध्यान रख लेना। कुछ चीज अपने हिसाब से भी चला लेना, नहीं तो जिंदगी भर फंसे रहेंगे हम लोग। चलिए शट द डोर एंड लीव, तो कह रहा है लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए फॉर एप्पल। हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए फॉर एप्पल, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखो इसमें भी कोई रूल नहीं है फोर्थ में, कहीं आप मेरे पीछे पड़ जाओ भाई कुछ रूल बताओ। अब आप ये देखिए ज्यादा सबसे अच्छा क्या लग रहा है, पहले जरूर ये देख लेना कि एक्टिव है कि पैसिव है। पहले जरूर देख लेना कि एक्टिव है कि पैसिव है। कोई दिक्कत नहीं है, रॉन्ग होने से कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए फोर्थ का, द स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। अब यह ध्यान रख लेना, कई लोग ये मानेंगे कि बस वर्ल्ड कप को इधर ले आओ और आगे काम शुरू कर दो। गाइस ये समझिए थोड़ा सा, ये हमें ध्यान रखना है कि कैसे बोला जाएगा। अब ये देखो वो कह रहा है स्पेन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो वर्ल्ड कप किया जीतेगा,
तो ये अब एक्सपेक्ट किया, द वर्ल्ड कप वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वोन बाय स्पेन। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आंसर गलत है। वर्ल्ड कप वॉज एक्सपेक्टेड ना बोलकर हम ये क्या बोलेंगे, इट वॉज एक्सपेक्टेड। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन टू विन दी वर्ल्ड कप। मैं मान रहा हूं कि जो आप 4 का ए लगा रहे हो वो रूल वाइज बिल्कुल सही जाएगा थोड़ा हद तक, लेकिन यह ध्यान रखना वर्ल्ड कप वॉज एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है ना। यह ध्यान रखना स्पेन एक्सपेक्ट किया गया था, तो ज्यादा प्रेफर्ड चॉइस मेरी ये है, यह ध्यान रखिए। ज्यादा प्रेफर्ड चॉइस मेरी बी है, यह ध्यान रखिए। और ये प्रैक्टिस में मैं थोड़े टेढ़े क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं खुश नहीं करना चाहता कि भैया एक्टिव पैसिव तो ऐसे ही निकल जाएंगे। एक्टिव पैसिव निकालने के लिए भी रूल के बाद आपको ऑप्शंस को खंगालना पड़ेगा, एंड विल हैव टू अप्लाई योर माइंड। आपको अपना पूरा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको ठीक कर पाएंगे, ठीक है। अभी तो और बम गिरेंगे, अब आपको बम गिरेंगे, ये ध्यान रख लेना। चलिए, तो आपका जो ज्यादा सही देखो ये अच्छा लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि आपने एक्टिव पैसिव में क्या करा, इसको उठाया इधर, इसको लगाया इधर, ठीक है, वो भी कोई बुरा नहीं है। द वर्ल्ड कप वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वॉन बाय स्पेन, मेरे को लगता है इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप ज्यादा प्रेफर्ड चॉइस है। चलिए अब देखिए यहां पर अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, फिफ्थ में भी मैं आपको कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं दे सकता हूं गाइस, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिफ्थ में भी मैं आपको बहुत ज्यादा कोई रूल नहीं दे पाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। यार ये क्वेश्चन, ओहो, एक मिनट रुकिए, ये पीपीटी ना बनाने से ना यही गड़बड़ होती है गाइस। चलिए फिफ्थ नंबर को वहीं से समझिए, नीचे साइड में दिख रहा होगा गाइस। कौन सा नंबर क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं, थर्ड पे यार, अभी जाऊंगा मैं वापस, ठीक है। हर्षी 2 मिनट दे दो यार, थर्ड पे ये पीपीटी नहीं बनी है ना आज, तो स्लाइड मूव करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए फिफ्थ का, हैव दिस लॉक ब्रोकन। अब ये देख लो, मेरे को एतराज नहीं है, आप कुछ भी लगाओ, लेकिन मैं तो अपना आंसर दूंगा जो भी होगा, ठीक है ना। मैं अपना आंसर दूंगा और उसी से मैच होना चाहिए आपका आंसर। देख लो यार, वो कह रहा है भाई बुला लो किसी को ये लॉक तोड़वाने के लिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा, लॉजिक लगाओ, लॉजिक। लेट दिस लॉक बी ब्रोकन, आओ इस ताले को तोड़ दे, और जबकि वो बोल रहा है कि किसी को बुला लो तोड़ने के लिए, वो कह रहा है किसी को बुला लो तोड़ने के लिए, और आप कह रहे हैं आओ इस ताले को तोड़ दे। यार सोचो तो सही, यही तो मैं कह रहा हूं रूल वाले फंसेंगे क्यों, क्योंकि उन्हें तो लगता है बस अब हैव दिस लॉक ब्रोकन लगा दो, लेट बी, बस हो गया काम, फंस जाओगे। जिन जिन लोगों ने बी फॉर बॉम्बे लगाया उनका शुक्रिया, जिन जिन लोगों ने बी फॉर बॉम्बे लगाया उनका शुक्रिया। चलिए सी वालों को तो मैं कह रहा हूं वो रूल के पीछे पड़े हुए हैं यार, बोलो ना, आप समझो बात को। वो कह रहा है इस ताले को तोड़वा दो, और आप सी बनाकर क्या कर रहे हो, आओ हम मिलकर ताला तोड़ दे। ये ताला हमारे द्वारा मिलकर तोड़ा जाना चाहिए। यार वो लाइन बनेगी नहीं, चाहे कोई भी रूल लगा लो आप, बात को समझ के ही तो रूल लगेगा। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं गाइस।
एक बार मैं देख लूं कि मेरा 6 नंबर क्वेश्चन कहां भाग रहा है, ताकि मैं आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन, अगली बार से यार पीपीटी ही रखेंगे, अदरवाइज पीपीटी नहीं होती ना तो ये क्वेश्चन इधर उधर भागते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। यार एक चीज मैं बार बार बता दूं, देखो मैं बार बार आपको यही बातें बोलता हूं, जो रूल पे इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे एक्चुअल में, वो तो उनको कुछ मतलब ऐसे नहीं होता, खाना मिल गया खाओ बस, डाइजेस्ट कितना होगा कोई मतलब नहीं, खा लो बस जितना खाना है। तो थोड़ा सा आप अगर पढ़ेंगे, और मैं ये मानता हूं कि आप आंसर बना लेंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं बना पाएंगे, बट आप उसको देखते ही नहीं हो, पढ़ते ही नहीं हो ठीक से, और वही हैबिट हमें डालनी है बस। क्वेश्चन नंबर 6 का और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बना दीजिए। जो ये लोग बना रहे हैं ना, मेरे को सी बनाने वालों, अरे सुन लो भाई, सी बनाने वाले सुन लो, सी में पैसिव वॉइस क्या है, सी में पैसिव वॉइस क्या है, बबीता, देवांशी, ठीक है ना, जपनीत, और कौन है ये, नसीब। बना लो भाई, जितने लोगों को सी बनाना है, हैप्पी, जितने लोगों को सी बनाना है बनाओ, है ना, आंसर कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान रखिए कि सी में पैसिव है कहां, भाई मुझे तो कहीं बी के साथ थर्ड दिख नहीं रहा, मुझे तो बी के साथ थर्ड दिख नहीं रहा, बनाते रहो सी। अच्छा कुछ लोग डी भी बना रहे हैं, डी में तो हैरान हूं, इज नॉट लाइक लिखा है, लाइक्ड भी नहीं लिखा। भाई मैं ये बता रहा हूं, ये नंबर बढ़ा लो, चश्मे का तुम ठीक करा लो, मैं सच्ची बोल रहा हूं, अगर चश्मे का नंबर ठीक नहीं हुआ ना, उस दिन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड नजर आएगी, थर्ड फर्स्ट नजर आएगी, और फिर फंस जाओगे, ध्यान रखना। सीधी सी बात है, यहां पर सिर्फ इसका पैसिव वॉइस बनना है। किसका बनना है, टू कॉल का, और टू कॉल का क्या होगा, टू बी कॉल्ड, है ना, टू कॉल्ड का क्या होगा, टू बी कॉल्ड। तो इससे आसान और क्या मिलेगा आपको पैसिव, 6 का ए फॉर एप्पल, 6 का ए फॉर एप्पल, इससे आसान और क्या दूं मैं आपको पैसिव वॉइस। सी लगाकर आप ये प्रूव कर रहे हैं कि अभी भी एक्टिव पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे अभी दूर है, क्योंकि सी में तो कोई पैसिव है ही नहीं, ऊपर भी बी थर्ड नहीं है, नीचे भी बी थर्ड नहीं है, बनाया क्या मैंने फिर। चलिए 7 नंबर बनाओ अब, दीज मैंगो स्मेल स्वीट। अब दीज को उसने दोष कर दिया है, उसकी कोई दिक्कत मत मानिएगा। देखो आंसर है बी फॉर बॉम्बे, दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, दोज चलिए दोज मैंगोज आर स्वीट। अच्छा आप में से कोई हिंदी में मैसेज लिखेगा, वो भी मैं अब नहीं पढ़ूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। इफ यू राइट योर मैसेज इन हिंदी, आई विल नॉट रीड योर मैसेज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आई हैव सीन सम ऑफ द पीपल आर कंटिन्यूइंग विद द हिंदी लैंग्वेज एंड स्टिल राइटिंग द मैसेज इन हिंदी। प्लीज राइटिंग मत करिए हिंदी में, मैं फिर ध्यान रखना, ठीक। चलिए दीज मैंगो स्मेल स्वीट, दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट। अच्छा गाइज आपको पता है मैंने ऐसे क्वेश्चन क्यों रखे, क्योंकि अगर मैं वो रखता ना क्वेश्चन, वर्ब को इधर लाओ वर्ब को उधर लाओ, आपको लगता आपको बड़ा एक्टिव पैसिव आता है ना, आपने दुनिया जीत ली है, अब दिखा दो दुनिया जीत के। चलिए
है ना। तो ये ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव जो आप समझते हैं वो तो आता ही है यार सबको, और मैंने भी सिखाई दिया। थोड़ा बहुत और हटकर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा बहुत हटकर करने की कोशिश करते हैं, ये ध्यान रखिए। चलिए आ जाते हैं गाइज 8 नंबर पे। और ये देखो यहां पर थोड़ा क्वेश्चन है, लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन टू। अब एक काम करते हैं, ये ऊपर जा रहा है, आप 8 नंबर को छोड़ दीजिए। फिर आप एक काम करिए, 8 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए और 9 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। चलिए आइए, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन से हम काम करते हैं गाइस, लीजिए। हां जी, 9 नंबर क्वेश्चन से करते हैं, मैंने अभी 8 नंबर छोड़ दिया है। यार प्लीज मजूबी, एक्चुअल में ना द ग्रामर क्लास आई नॉर्मली डोंट टेक इन इंग्लिश, है ना। आई नॉर्मली द ग्रामर क्लास डोंट टेक इन इंग्लिश, बिकॉज जब ग्रामर की बात हो तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने होते हैं, और फिर जब इंग्लिश टू इंग्लिश ग्रामर में चलता है तो वो डिसकनेक्शन मैंने देखा है लोगों के बीच में, और उन्हें समझ नहीं आता। तो वहां पर मैं थोड़ा इंग्लिश बोलना ठीक नहीं मानता हूं कई बार, when I am teaching the grammar concept. Okay, when I am teaching vocabulary or any other stuff, I love to speak English language. ठीक है, and you also speak very good English. I've listened to your English now. चलिए, a bullet in the chest is adored by the brave. अब आपको यह देखना है कि ये इंग्लिश क्या बनेगी। पहले तो ये देखिए कि ये एक्टिव है कि ये पैसिव है। पहले तो ये देखिए कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। ये देखिए वो कह रहा है इज एडोर्ड, यानी बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो बी के साथ थर्ड फॉर्म मतलब ये ऑलरेडी पैसिव है ना, ये ऑलरेडी पैसिव है। और अगर आपके पास V1 या V1 में एस या ES हो, है ना, तो उसको बदल दिया जाता है इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यानी अब आपके पास ऑलरेडी इज एम आर थर्ड है, तो वापस से बदल दो ऊपर वाले में। ठीक, अब बस ये देख लो द ब्रेव जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है। द ब्रेव का मतलब है गाइस सारे ब्रेव लोग। द ब्रेव का मतलब है सारे ब्रेव, यानी ये कम्युनिटी की बात कर रहा है, तो इसलिए ये प्लूरल है। ये द ब्रेव जो है क्या है, प्लूरल है। तो आपकी जो वर्ब भी आनी चाहिए वो आनी चाहिए प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब प्लूरल वर्ब आएगी तो क्या करेंगे हम, यहां पर द ब्रेव के साथ एडोर्स नहीं, एडोर लगाएंगे, क्योंकि हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पैसिव का एक्टिव चेंज करना था, तो ये ध्यान रखना आपका आंसर ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल वालों सुन लो मेरी बात, जितने भी ए फॉर एप्पल लगाने वाले हैं वो एक बार बात सुन ले मेरी, कि भाई अपना सब्जेक्ट चेक कर लो, प्लूरल है। द ब्रेव का मतलब, ठीक है, द ब्रेव का मतलब क्या है, एक प्लूरल वर्ड है द ब्रेव। द ब्रेव मतलब सारे ब्रेव लोग। लगा के आइए पेपर में ए, और नहीं मिलेगा कोई भी आपको नंबर। ठीक, आपका आंसर क्या है, बी फॉर बॉम्बे, राइट। सो योर आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर मेरे को लॉजिक भी तो ठीक करानी है गाइस आपकी, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा के छोड़ दिया तो ये समझो वो तो बुक में भी था, इधर भी था, उधर भी था, आपने खुद क्या इंप्रूव करा, फिर नहीं मिला कुछ। चलिए लगाइए आंसर क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए जल्दी से, कोशिश करते हैं बस 4-5 मिनट। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी खुद से प्रैक्टिस करो यार, कोई नहीं। अब एक्टिव पैसिव की आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से भी करिए। I will take 5 more minutes.
I will take 5 more minutes. Yes, you can go for other paid class. I am just taking 5 more minutes. ठीक है, और बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा. क्या कहते हैं, मेरे को आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा. आई विल गिव यू वेरी गुड क्वेश्चंस फॉर दी फिगर ऑफ स्पीच एंड विल गिव यू वेरी गुड क्वेश्चंस फॉर एक्टिव पैसिव. राइट, सैटरडे क्लास नहीं होगी, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं. ठीक है ना, इस सैटरडे नहीं होगी. अगली बार हो सकता है वीक में मैं 4 क्लास ले लूं, बट इस सैटरडे अब कोई क्लास नहीं होगी, ये ध्यान रखना. चलिए देखिए, माई टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड. अब देखिए, आपको या तो जो नियर बाय सब्जेक्ट है ना, इसी को उठाकर बनाइए. वैसे तो आज जर्नल को भी हम बना सकते हैं. देखिए, अब कई बार लोग क्या होता है ना, अ जर्नल वॉज गिवन, यहां पे कम से कम टू होता. अ जर्नल वॉज गिवन टू मी टू रेड बाय माई टीचर. ठीक है, टू रीड बाय माई टीचर गलत हो जाएगा. आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू बी रेड नी, टू बी रेड नी टू रीड, क्योंकि पढ़नी तो मुझे ही है ना, तो ए लगाना गलत हो जाएगा. ए लगाना गलत हो जाएगा. आंसर सही क्या है? डी फॉर दिल्ली. आंसर सही क्या है? डी फॉर दिल्ली. राइट. चलो गाइज, आज मैंने बस इतना ही कराना था, और बाकी आप एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस एक बहुत सॉल्यूशन कर देती है हमारी लाइफ में. सो आई वुड सजेस्ट कि आप बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है, इनमें से जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन होंगे, मैंने बोला ना मेगा टेस्ट के अंदर मैं डाल दूंगा, तो ताकि अगर कोई जो डाउटफुल क्वेश्चंस होंगे वहां से भी हम पिक कर लेंगे. तो आज आप इतना ही करिए गाइस. नेक्स्ट सेशन जो है वो आप 2 आवर्स का मान के चलिएगा. मैं भी 2 आवर्स का ही अप्रूवल लूंगा यहां पे. ठीक है, एंड विल बी गोइंग फॉर 2 आवर्स ऑफ लेंथी सेशन ऑफ नरेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड समटाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल. ठीक है, समटाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल. ओके, सो देयर विल बी नो क्लास ऑफ इंग्लिश फॉर लाइक योर Saturday, Sunday, and there are probability that there will be no class of English on Monday as well. Okay, so the three days I'll not be taking any class, so bear with that. Sorry, है ना, and will be taking the class from the Tuesday onwards as usual, और उस क्लास को हम ट्यूसडे फिर नॉर्मल तरीके से लेंगे, ये ध्यान रखिएगा. ठीक, और फिर बाकी जो है हम बाद में मिलेंगे. सर प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2. क्या है क्वेश्चन नंबर 2? यार देखो, कई चीज का मैंने बोला ना, वी कैन नॉट हैव द एक्सप्लेनेशन. अब देखो, इसका कोई रूल बताएगा तो ये ऐसे भी हो सकता है, सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव है ये, है ना. अब इसको और आप चेंज करोगे तो कोई और मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा. क्यूनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड. ठीक है, ये ध्यान रखना. ठीक, और कोई कुछ है नहीं. चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 अब खुद से देखेगा यार तिवारी जी, देखिएगा और फिर बाद में करेंगे. यस, जेरन टॉपिक बाद में करेंगे हम. चलिए, ट्यूसडे पे मैं मिलूंगा अब आपको, तो यू माइट सी 1 or 2 रिकॉर्डेड क्लास. हाँ, पेड बैच में रिकॉर्डेड नहीं होगी, यूट्यूब पे आपको 1-2 मिल सकती है मेरी तरफ से प्रीमियर. ठीक है, और बाकी जो है रंजना, आप अगर क्लास विजिबल नहीं है, ठीक है, आप क्लास विजिबल नहीं है तो आप अध्ययन मंत्रा पे कॉल कर लीजिए, अध्ययन मंत्रा पे कॉल कर लीजिए. चलिए, बाय बाय गाइस, आई विल नॉट टेक मोर क्वेरीज नाउ. एस्टेट एग्जाम तक रिवीजन हो जाएगा क्या? यस, विल ट्राई टू डू दैट, राइट. चलिए, थैंक यू, बाय बाय गाइस. ओके, थैंक यू सो मच.